हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आकांक्षा। आकांक्षा का आपने नाम तो सुना ही होगा, काफ़ी है। अमर से इनकी शादी हुई थी। तो भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि आकांक्षा ने अपने जेठ से क्यों की शादी, वो भी 10वें दिन। 10वें दिन शादी उन्होंने क्यों की? 1 महीना रुक जाती, 2 महीने रुक जाती, 6 महीने रुक जाती, साल भर रुक जाती। सब लोग ऐसे भर भर के कमेंट कर रहे हैं कि ऐसे क्यों किया आकांक्षा ने। तो आकांक्षा की कोई मजबूरी होगी, तभी उसने अपने जेठ के साथ शादी की। तो सभी लोग जो उनको इतना प्यार दुलार देते थे, वो ही आज भर भर के कमेंट नफरत कर रहे हैं कि आकांक्षा ने ऐसा क्यों किया। ये शादी करेंगी तो सोच समझ के ही करेंगी। किसी ने रीति रिवाज के साथ ही मतलब उनकी शादी हुई जेठ के साथ, और गांव वालों ने, उनके परिवार वालों ने करवाई शादी जेठ के साथ। कहना था कि आकांक्षा की जब शादी हुई थी अमन के साथ, तो वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। जब जेठ के साथ शादी तो वो खुश नहीं दिखाई दे रही थी। एक ऐसा लगता जैसे मजबूरी में शादी की है। उनका एक छोटा बच्चा भी है, तो समझ में ये आ रहा है कि उन्हें बच्चे की खातिर शादी की। और उनकी दूसरी वीडियो में मैंने देखा था, तो आकांक्षा रो रो के कह रही थी कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम, ये मेरा परिवार है, हम परिवार अपना छोड़ के नहीं जाएंगे। जो आप लोग कहेंगे वही करेंगे। गांव वाले भी समझा रहे थे, तुम्हें अगर रहना है तो बताओ, तुम जैसा कहोगी वही करेंगे। तो आकांक्षा कहने लगी, तुम लोग जो समझो हम वही करेंगे, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। और आकांक्षा ने एक भी वीडियो में अमर की जिक्र ये नहीं की कि वो बीमार थे। वो काफ़ी दिनों से बीमार भी चल रहे थे, तो उनको एक्सपायर हो गए। उसके बाद में ही 10वें दिन जब अमर ख़त्म हो गए, तो 10वें दिन उनकी शादी करवा दी गई जेठ के साथ। तो इसी वजह से ऑडियंस उनकी नाराज़ है कि आकांक्षा ने ऐसा क्यों किया, 10वें दिन क्यों शादी की। आकांक्षा और अमर की जोड़ी बहुत ही सबको अच्छी लगती थी। आकांक्षा एक यूट्यूबर भी थी, तो शादी घर वालों ने अपने उनके जेठ के साथ करवा दी थी। क्यों? क्योंकि उनका छोटा एक बच्चा था। फिर वो कैसे रहती, समाज बहुत ही बुरी नज़र से भी देखता है। और इतना बड़ा मतलब ज़िंदगी होती, कहाँ तक आकांक्षा झेलती अकेले ही रह के। तो घर वालों ने और गांव वालों ने तो कुछ अच्छा इनके लिए सोचा, तब उन्होंने शादी जेठ के साथ करा दी। तो अगर हम लोगों के रीति रिवाज में पति जब ख़त्म हो जाता है तो उसके देवर के साथ शादी करवा दी जाती, तो उनका देवर नहीं था, तो जेठ थे कुंवारे। जेठ की शादी तो हुई नहीं थी, तो जेठ के साथ आकांक्षा की शादी करवा दी गई। और उनके रीति रिवाज के साथ शादी हुई, मांग भरते हुए सब मंडप सब सजाया गया। और काफ़ी लोग, उनके फ्रेंड सब आए, रिश्तेदार काफ़ी लोग बहुत आए थे। जैसे रीति रिवाज के साथ शादी होती है, वैसे ही रीति रिवाज के साथ आकांक्षा की शादी जेठ के साथ करवा दी गई, वो भी 10वें दिन। वहाँ की रीति रिवाज है, जैसे 13वीं के बाद पहले ही शादी करवा दो, अगर उसके पहले नहीं करवाते हैं तो शादी नहीं होती है। तो इसी वजह से आकांक्षा की शादी हो गई थी। तो लोग भर भर के कमेंट कर रहे हैं आकांक्षा ने ऐसा क्यों किया, क्या इतने दिन बैठ नहीं सकती थी। तो जो उनको चाहने वाले थे, आकांक्षा को इतना प्यार करते थे ऑडियंस उनकी, तो वही एकदम नफरत से कमेंट कर रही है ऐसा क्यों किया। तो आकांक्षा अभी अपना ब्लॉग नहीं बना रही हैं। जब वो ब्लॉग बनाएंगी तो आप लोगों के कमेंट के जवाब देंगी क्या उनकी थी मजबूरी। तो कुछ तो होगी मजबूरी, तो उन्होंने शादी की। फिलहाल इस शादी से वो खुश नहीं नज़र आ रही हैं। जो अमर के साथ शादी हुई थी, वो इतने हंसते हुए हर बात वो मतलब दिख रही थी कि कितने मुस्करा रहे हैं, पर इसमें जेठ के साथ शादी में मुस्करा नहीं रही हैं। वो चुपचाप बैठी हुई, कुछ ऐसा लगता है कि मजबूरी में शादी कर रही हैं। हर जगह की रीति रिवाज अलग होती है, हमारे यहाँ रीति रिवाज अलग होती है। और जैसे बाहर बिहार लोग में कहीं और रीति रिवाज, सब जगह की रीति रिवाज के ही अनुसार वो करेंगी। वहाँ उनको रहना है तो उसी के हिसाब से वो शादी विवाह करेंगी। तो उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की अपने जेठ के साथ। और भर भर के लोग इतना कमेंट कर रहे हैं, इतना गलत बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों किया, बहुत ज़्यादा। और उनकी इस जेठ की शादी में, जेठ के साथ जो शादी की है आकांक्षा ने, यहाँ पे रिश्तेदार बहुत आए थे। और गांव वालों को ने आकांक्षा से कहा कि शादी कर लो।
बच्चा तुम्हारा छोटा है। तो आकांक्षा भी बोल रही थी हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें अपने इस घर से बहुत प्यार है, हम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, हम जो आप लोग कहेंगे वही करेंगे। तो आकांक्षा ने खुद अपने शब्दों से बोला कि हम जो आप तुम कहोगे वही करेंगे। तो इस वजह से शादी हो गई है आकांक्षा की शादी। और आप लोगों को कुछ दिनों के बाद सोचिए आकांक्षा को कितना बुरा लग रहा होगा कि आप जितना प्यार करते थे, उनको सपोर्ट करते थे, हैं, तो वही शब्द तुम गलत कमेंट में लिख रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो कितना दिल में धक से होता है। मतलब आकांक्षा को आप जब सपोर्ट करते तो इतना गलत गलत कमेंट लिख रहे हैं तो अच्छा नहीं है। तो वहाँ की रीत रिवाज ही ऐसी है कि 10वें दिन शादी हो कर लो, तो उसके बाद फिर शादी नहीं होती है। तो आकांक्षा ने इसी वजह से शादी, कमेंट में सभी लोग लिख के कह रहे हैं कि आकांक्षा डॉलर के लिए कर रही है। अगर वो डॉलर के लिए करती तो अपने बीमार पति को नहीं दिखाती, बीमार पति को, इतने काफ़ी दिनों से बीमार थे तो वो भी दिखाती, तो भर भर के व्यूज उसके आते हैं। तो ये उसने ये चीज़ बिल्कुल नहीं दिखाई। आप लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, कमेंट ऐसा ना करें जो किसी के दिल में ठेस लगे। आकांक्षा के वहाँ सबकी जगह रीति रिवाज अलग होती है, तो आकांक्षा के वहाँ रीति रिवाज ऐसी होती है कि 10वें दिन शादी कर ली जाती है, 10वें दिन के बाद शादी नहीं होती है। तो आकांक्षा ने वैसे किया, आकांक्षा के आप रीति रिवाज के साथ मांग आंग भर गई है और जेठ के साथ शादी हो गई है। तो आकांक्षा का छोटा बच्चा है, तो आकांक्षा के घर वालों ने कहा कि हमारा बच्चा है और अमर का बच्चा है, तो जेठ के साथ शादी करवा दी। आकांक्षा खुद कह रही थी हम कहीं नहीं जाएंगे और शादी हमारी, आप लोग जो कहेंगे वही करेंगे। तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा गंदे गंदे कमेंट कर रही हैं कि जिस ऑडियंस आकांक्षा को सपोर्ट करती थी वही आज गलत गलत बात कर रही हैं। तो अभी तो फ़िलहाल आकांक्षा चुप है, जब कभी ब्लॉग करेगी तभी वो बताएगी क्या मजबूरी थी क्या नहीं। अमर के साथ ज़्यादा खुश थी और जेठ के साथ, जिस जेठ को वो राखी बांधती थी उसी के साथ शादी करा दी थी। ये गलत बात तो मुझे भी थोड़ी सी गलत लग रही है कि जिसके हाथों में राखी बांधी उसी के साथ शादी हो गई। तो कुछ लगता है कि जेठ उनके मानसिक रूप से कुछ बीमार से भी लग रहे हैं। फिलहाल पता नहीं क्या थी मजबूरी। तरह तरह की लोग बातें कर रहे हैं, आकांक्षा को ये नहीं करना चाहिए, आकांक्षा को वो नहीं करना चाहिए। अब वहाँ की रीत रिवाज ही ऐसी होएगी तो तब क्या किया जाए। वहाँ के लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ 10वें दिन के अंदर ही शादी करा दी जाती, तो उन्होंने जल्दी फैसला ले लिया कि जेठ के साथ शादी करा दो और एक ही घर में रहेगी। तो आकांक्षा भी राज़ी हो गई है। अब हम अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि मेरी अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें, और जो भी मेरी वीडियो आएगी तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, और आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद। चलिए अगले ब्लॉग के साथ फिर से आएंगे, तब के लिए बाय बाय।